नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये इंडिया और इजराइल के संबंधों के बारे में है। दूसरा जो आर्टिकल है ये असम और अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उस बारे में, जो सीमा इनका विवाद है दोनों राज्यों के बीच, उस बारे में हम बात करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। वो यह है कि जॉइंट एंटी टेरर कमीशन जो कि भारत और इजराइल के बीच में स्थापित है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए है ये 1999 में, इसका 1999 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ऑप्शन बी है सन 2000, ऑप्शन सी है सन 2001, ऑप्शन डी है सन 2002। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं इस हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। तो आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये है कि आपको असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो सीमा विवाद है, जो इन राज्यों की सीमा का विवाद है, इस बारे में एक चर्चा करनी है 250 शब्दों में। चलिए आते हैं हमारे पहले आर्टिकल के ऊपर, भारत और इजराइल के रिलेशनशिप संबंधों के बारे में। तो आज हम ये आर्टिकल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि भारत और इजराइल के बीच 30 वर्ष के जो संबंध है, जो डिप्लोमेटिक, जो राजनीतिक संबंध है, ये पूर्ण हो चुके हैं। तो इन बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत और इजराइल के बीच में थोड़े इनके संबंधों में थोड़ी खटास देखने को मिलती है क्योंकि पेगासस एलिगेशन लगे हुए हैं हमारी भारतीय सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर। पेगासस एक स्पाईवेयर है जो कि एक इजरायली कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये रक्षा और सुरक्षा के मामलों के लिए ये लाया गया था, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया, ये आरोप लगाया गया है। तो इसे देखते हुए थोड़े यहाँ पर संबंध भारत और इजराइल के बीच में थोड़ी खटास से अनुभव हुई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में ज्यूइश कम्युनिटी अब नंबर्स में काफी कम है, लेकिन काफी ही लंबे समय से रह रही है। और भारत में जिस तरीके से काफी सम्मानपूर्ण इस कम्युनिटी को ट्रीट किया जाता है, इनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा भेदभाव अभी तक नहीं देखा गया है। तो अपने आप में ज्यूइश इजराइल, जिसमें ज्यूइश डोमिनेंट पॉपुलेशन है, उनका एक छोटा सा हिस्सा, एक ज्यूइश कम्युनिटी हमारे भारत में भी बड़ी ही शांति से रह रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल ही में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की जब विजिट हुई थी इजराइल में, तो इन्होंने खुद भारत और इजराइल के बीच में संबंधों को और मजबूत करने की बात की थी। अपने आप में काफ़ी सक्सेसफुल मीटिंग ये मानी गई थी। उसके अलावा डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो 1992 में ये स्थापित हुए थे। जैसे मैंने बताया 30 वर्ष पूर्ण हो चुके 2022 में, तो 1992 में ये स्टार्ट हुए थे। साथ ही साथ सन 2000 में दोनों देशों ने एक बहुत बड़ा कदम साथ में उठाया। वो ये था कि एक एंटी टेरर जॉइंट कमीशन इन दोनों देशों ने सन 2000 में स्थापित किया। उसके अलावा और टेक्नोलॉजी हो गया, कृषि हो गया और डिफेंस इक्विपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, इन सारी चीज़ों में भी इन दोनों देशों ने आपस में आके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है। लेकिन कुछ ऐसे कदम हैं जो कि इजराइल के अगेंस्ट भारत ने लिए हैं, उन बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, और जो इसके पक्ष में भी करा है उन बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो 1975 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जो कि पैलेस्टाइन का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसके लिए भारत ने अपने दरवाजे ओपन करे 1975 में। 5 वर्ष बाद 1980 में डिप्लोमेटिक टाइज PLO के साथ में स्थापित करे। 1988 में PLO का जो डिक्लेरेशन था इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का, उसको भारत ने सहमति दी, रिकॉग्नाइज करा, और ईस्ट जेरूसलम को पैलेस्टाइन का कैपिटल भी रिकॉग्नाइज किया। उसके अलावा अगर हम देखें तो सितंबर 2015 को यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस प्रीमाइसेस में पैलेस्टाइन का फ्लैग इंस्टॉल हो, इसके लिए भारत ने सपोर्ट भी करा पैलेस्टाइन को, PLO को। 2014 में क्या हुआ, यहाँ पर 2014 में PM मोदी पावर में आए। एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी भारत में देखने को मिला, जिस तरीके से कांग्रेस, UP और NDA दोनों की आइडियोलॉजी जो है काफ़ी विभिन्न है दोनों अपने आप में। तो 2014 के बाद में जब एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिला, तो ईस्ट जेरूसलम ये पैलेस्टाइन का कैपिटल है। इस बारे में ऐसा कुछ मजबूती के तौर से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं रखा जब PLO के जो चीफ है महमूद अब्बास, इनका विजिट हुआ था 2017 में। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की 46th सेशन जो कि जिनेवा में 2021 में हुआ था, उसमें इंडिया ने 3 रिजोल्यूशंस में यहाँ पर वोट करा
जिसमें इजराइल संबंध रखता था। सबसे पहला रिजोल्यूशन जो था ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो पैलेस्टाइन के लोग हैं इनके सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में थे, इजराइल की सेटलमेंट पॉलिसी के बारे में थे, खासकर जो गोलन हाइट्स में है। तो यहाँ पर इजराइल का साथ भारत ने नहीं दिया। उसके अलावा पीएम नेतन्याहू, इससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके इजराइल के, ये चाहते थे कि आईसीसी को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है उनका देश, तो वो चाहते थे कि भारत इनका सपोर्ट करे और यहाँ पर पैलेस्टाइन टेरिटरी में जो इजराइल की दखलंदाजी चल रही है उसको सपोर्ट करें, लेकिन भारत ने यहाँ भी रिफ्यूज़ कर दिया। उसके अलावा दोनों देशों के बीच का जो टाइस है हाल ही में स्ट्रांग हुआ था, लेकिन पेगासस मामले के बाद में कहीं ना कहीं दोनों के रिश्तों के बीच में एक यहाँ पर कमी वापस आते हुए दिख रही है। दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर फाइट के बारे में है, बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में है। तो 1951 से ये डिस्प्यूट चली आ रही है दोनों राज्यों के बीच में। यहाँ पर अगर देखें तो 70 वर्ष पुरानी ये डिस्प्यूट है। अरुणाचल प्रदेश जो है, देश जब आज़ाद हुआ तो अरुणाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में नहीं था, ये असम का ही एक भाग था। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ और आज की अगर तारीख में देखें तो अरुणाचल प्रदेश और असम करीब 800 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब अपने आप में काफ़ी लंबी सीमा है ये, और इसी सीमा में कई जगह यहाँ पर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो 1873 में सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर उस समय था, तो उन्होंने इनर लाइन रेगुलेशन लेकर आए थे। इसका कहीं ना कहीं इस डिस्प्यूट का ओरिजिन वहीं से देखने को मिलता है। उसके बाद में 1950 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स की स्थापना की गई, जो आज का अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट ऑफ द एरिया कवर करता है। 1954 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से गठित किया गया आज का जो अरुणाचल प्रदेश है उसे। उसके बाद में 1972 में अरुणाचल प्रदेश अलग करके इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 1951 में यहाँ पर असम सीएम इन 1951 अराउंड 3648 के स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्लेन एरिया वाज ट्रांसफर टू एपी टू असम। तो यहाँ पे असम के जो सीएम थे उन्होंने 1951 में असम से करीब 3648 स्क्वायर किलोमीटर जो प्लेन एरिया है, जो मैदानी एरिया है, ये अरुणाचल प्रदेश को ट्रांसफर करा। प्लेन एरिया का महत्व अपने आप में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे कृषि हो सकती है, यहाँ पे सेटलमेंट की जा सकती है, लोग सेटल हो सकते हैं, अपने घर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैदानी एरिया काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। असम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ये जंगल है और हिमालयन रेंज का पार्ट आता है, जो कि अपने आप में रहने के लिए इतना उपयुक्त नहीं माना जाता है। 1951 की बात कर ली, अब आते हैं 1971 से 1984 के दौर की ओर। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो फर्दर डिमार्केशन था उसका विरोध किया गया। असम इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में 1989 में चला गया। यहाँ पर जो हमारा देश का एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक लोकल बाउंड्री कमीशन 2006 में स्थापित करी और यहाँ पर ये कंसेंस और ये कहा गया कि कंसेंसस बना के दोनों डिस्कस करके इस डिस्प्यूट को सुलह करने की कोशिश करें। उसके बाद में असम की तरफ से कई बार अरुणाचल प्रदेश पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से लैंड, खासकर फॉरेस्ट जो जंगलों का एरिया है, ये इंक्रोच किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लेखावाली और दुरपाई रोड प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पर जो रोड बन रहा था, तो इस रोड पर असम ने क्लेम करा कि ये रोड डिस्प्यूटेड एरिया का है, हमारी सीमा में आता है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर धेमाजी जो डिस्ट्रिक्ट है असम में, ये वहाँ से जाता है, ये बात बताई गई। तो इसको देखकर एक डिस्प्यूट हुआ, असम ने क्लेम करा कि हमारे राज्य में आता है, अरुणाचल प्रदेश ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि ये अभी डिस्प्यूटेड एरिया है। उसके अलावा यहाँ पर कई बार विलेजेस में भी इंक्रोचमेंट देखने को मिलता है, कुछ छोटी मोटी मुठभेड़ भी दोनों राज्यों के जो रहवासी है उनके बीच में देखने को मिलता है। उसके अलावा हाल ही में अगर हम देखें तो गुवाहाटी में असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ पे प्रेमा खंडू जो है, माफ़ कीजिएगा, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और असम के चीफ मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में एक गुवाहाटी में मीटिंग हुई। मीटिंग का निष्कर्ष इन्होंने सकारात्मक बताया। क्या निर्णय लिया गया ये पब्लिक डोमेन में नहीं आया, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं इस मीटिंग को एक सकारात्मक मीटिंग के रूप में बताया। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि ग्राउंड लेवल पे सर्वे किए जाएंगे और उस हिसाब से हम बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है इसे निपटाने की
कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है वो यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सिको की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सिको।